Assalamu alaikum, welcome back once again with Parts of Speech. Dear friends, today we are going to discuss a very important topic which is possessions of adverbs, some adverbs or sequence of adverbs. प्यारे दोस्तों, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक अहम टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। वो कौन सा टॉपिक है? वो टॉपिक है पोजीशंस ऑफ सम एडवर्ब्स। कुछ एडवर्ब्स के अपने मखसूस पोजीशंस होते हैं, अगर आपने उसके आगे पीछे करें तो वो जुमला गलत है। और कुछ का फिर सीक्वेंस भी होता है ना, अगर मतलब 3 एडवर्ब आ गए एक साथ, 2 एडवर्ब आ गए तो हम पहले कौन सा इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस तरह के हालत भी आ सकते हैं एडवर्ब में से। तो सम एडवर्ब्स ओनली हैव वन पोजीशन, दे कैन बी यूज एट द एंड ऑफ सेंटेंस। कुछ जो हमारे पास एडवर्ब्स होते हैं वो उनका एक ही मखसूस पोजीशन है जुमले में। आप मतलब आखिर में इस्तेमाल करोगे, इसका कोई और पोजीशन नहीं है कि आप उसके शुरू में या बीच में भी इस्तेमाल कर सको। वो हमारे पास वेल है, एक फास्ट है। दो हमारे पास ही ड्राइव्स फास्ट, अगर आपने कहा ही फास्ट ड्राइव तो ये गलत है। या अगर आपने कहा ही प्ले वेल, ही प्लेज वेल, वो अच्छा खेलता है तो ठीक है। अगर आपने कहा कि ही वेल प्लेज तो ये गलत है। तो दीज एडवर्ब्स फास्ट, वेल, ये जो एडवर्ब हमारे पास होते हैं इसको हमें सिर्फ और सिर्फ जुमले के आखिर में इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसी और जगह पर हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, शुरू में या बीच में। अच्छा, एडवर्ब्स ऑफ मैनर हमारे पास है। एडवर्ब्स ऑफ मैनर कैन बी यूज एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, एट द एंड ऑफ सेंटेंस, और तीसरा जो है वो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 पोजीशंस है इसके। चौथा जो पोजीशन है वो पोजीशन भी बताऊंगा, लेकिन वो हमारे पास क्या है, वो गलत है, उसको हम उस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर ही स्लॉटर्ड हिज गोट एंग्रीली, ठीक है, ये एंड में है कि उसने गुस्से से अपने बकरी को ज़बह कर दिया। तीनों को वैसे मानी एक जैसा है। इसी तरह ही स्लॉटर्ड एंग्रीली ही स्लॉटर्ड हिज गोट, ठीक है, एंग्रीली आपने शुरू में इस्तेमाल किया बिगिनिंग में, एंग्रीली ही स्लॉटर्ड हिज गोट। इसी तरह जो तीसरा हमारे पास है, तीसरा जो पोजीशन है सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में से आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हो? ही स्लॉटर्ड हिज गोट एंग्रीली। ये 3 पोजीशन है। अगर आपने इसको इस तरह इस्तेमाल किया कि ही एंग्रीली स्लॉटर्ड, मिसाल अगर आपने इस्तेमाल किया कि ही स्लॉटर्ड एंग्रीली हिज गोट, तो ये हमारे पास बात है, ये बिल्कुल हमारे पास क्या है, ये गलत है। आप इसको इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये 3 पोजीशन आप एडवर्ब ऑफ मैनर के होते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो पोजीशन होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास होता है, यूजुअली कम बिटवीन एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी usually come between subject and its main verb, subject and its main verb। ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होते हैं, हमारे पास always है, never है, sometimes है, usually है, ओके, he usually, he sometimes, he never, he always। तो हम इसको सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अब आते हैं सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब। सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 2 एडवर्ब आ गए, एक एडवर्ब ऑफ टाइम है, एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो पहले क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? हो सकता है जुमले में आ सकता है, अगर आपके पास इस तरह आ गया तो आपने पहले लिखना है कि पहले प्लेस आएगा, उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा। ये कोई रूल है इंग्लिश का। मिसाल के तौर पर ही कम हियर यस्टरडे, हियर एडवर्ब ऑफ प्लेस, यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम, उसके बाद आपने इस्तेमाल कर दिया। ये हमारे पास है। अच्छा, इसके बाद अगर आपके पास 3 एडवर्ब्स आ गए, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है और एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो पहले क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? पहले एडवर्ब ऑफ मैनर इस्तेमाल करोगे, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस इस्तेमाल करोगे, उसके बाद फिर एडवर्ब ऑफ टाइम इस्तेमाल करोगे। मिसाल के तौर पर वी फोर्ट ब्रेवली एट जिना रोड इन जिना ग्राउंड इन 1998 या 1999 1998, ओके। तो किस तरह? वी फोर्ट ब्रेवली एट जिना ग्राउंड इन 98, ठीक है, बुक का जुमला है। तो पहले एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस, उसके बाद फिर एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक। अच्छा, अब आते हैं, अगर मिसाल के तौर पर आपके पास आ गया एडवर्ब ऑफ प्लेस भी आ गया, एडवर्ब ऑफ मैनर भी आ गया, एडवर्ब ऑफ टाइम भी आ गया,
तो इसका एक और सीक्वेंस भी है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ टाइम। आप इस तरीके से भी इसको पुट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ही वेंट टू कराची हैप्पीली यस्टरडे, ही वेंट टू कराची, पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, फिर उसके बाद हैप्पीली हो गया, फिर यस्टरडे हो गया। हैप्पीली मतलब मैनर हो गया, और उसके बाद क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम आपके आखिर में इस्तेमाल कर दिया। तो ये था थोड़ा बहुत सीक्वेंस और पोजीशंस ऑफ एडवर्ब है। इसमें आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। कुछ एडवर्ब खाली जुमले के आखिर में इस्तेमाल होते हैं, कुछ एडवर्ब शुरू में, आखिर में, बीच में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन बीच में भी उसको मखसूस मसला, एक मखसूस जगह होती है, जैसे कि हमने अभी भी डिस्कस कर दिया। ठीक है, इस तरह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास होता है वो हम खाली सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं। मेन वर्ब और सब्जेक्ट के बाद हम इसको, मतलब इसके बीच में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको पोजीशंस ऑफ सम एडवर्ब्स और सीक्वेंस ऑफ सम एडवर्ब्स समझ में आया होगा। फिर अगर ज़िंदगी रही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कंजंक्शन को शुरू करेंगे या इंटरजेक्शन को शुरू करेंगे। तो आज तो मेरे ख्याल से 19 तारीख़ है या 20 तारीख़ है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल भी है। इंडिया ने 240 रन का टारगेट दिया है। ऑस्ट्रेलिया का अब तक वीडियो से पहले मैंने चेक किया कितने रन्स बाकी थे, 101 रन्स थे। ऑस्ट्रेलिया के 3 खिलाड़ी आउट थे। मेरे ख्याल से 30 ओवर में 138-39 रन बाकी थे। खैर ये भी एक मेमोरी होगी। आज के कितने सालों बाद हम इसको देखेंगे तो हम बताएंगे कि ये फाइनल के दिन जो है ना हमने ये वीडियो बना दिया है। तो अल्लाह हाफिज़, फिर अगर ज़िंदगी रही मिलेंगे।